अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम करेंगे पारा नंबर 2 सयाकून सूरत अल बकरा आयत नंबर 156 156। الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون। वो लोग जब पहुंचती है उनको कोई मुसीबत, वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसकी तरफ लौटकर जाने वाले हैं। जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं और हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। तो इस आयत में क्या बताया जा रहा है? मुसीबत आने पर या मुसीबत याद आने पर, यानी कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है या जो कुछ हमारे साथ पहले बुरा हो चुका या फिर वो हमें याद आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला जुमला जो मुंह से निकलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए जिसे इस आयत में दिया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमें ये पढ़ना चाहिए। ये हम कब पढ़ते हैं? जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जब कोई फौत हो जाता है, तब हम अमूमन इस दुआ को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन हमें इस आयत से क्या पता चल रहा है कि जब हम पर कोई मुसीबत आती है, यानी कि जब कोई परेशानी आती है, यहाँ तक कि अगर हमें कोई चोट भी लग जाती है ना, तब भी हमें इस दुआ को पढ़ना चाहिए, तो बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलता है उसको। तो हमारे मुंह से अमूमन किस तरह के जुमले निकलते हैं जब हमारे चोट लग जाती है? हाय, उफ, ओ चोट लग गई, ये तो इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। तो इसकी जगह हमें क्या बोलना चाहिए? अल्लाह ताला को याद करना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हमें उसी की तरफ पलट कर जाना है। या फिर कोई मुसीबत आती है या कोई परेशानी हमें याद आ जाती है, कोई मुसीबत जो हमारे साथ पहले हो चुका वो याद आ जाता है, तब भी हमें इस दुआ को पढ़ना चाहिए। तो जब इंसान आखिरत को याद कर लेता है तो मुसीबत हल्की हो जाती है। तो इस दुआ को पढ़ लेने से हमें आखिरत याद आती है और मुसीबत जो है ना वो हल्की हो जाती है या कम लगने लगती है। बेटा चला गया तो हम भी जाने वाले हैं। पिछली आयत में जैसे बताया गया था कि जैसे अल्लाह ताला किसी की औलाद को फौत कर देता है तो उसका जो अजर इंसान को मिलेगा, तो कयामत के दिन जब उसका हिसाब किताब होगा तो वो बंदा सोचेगा कि काश तू मेरे सारे बेटे इसी तरह ले लेता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बेटा चला गया तो हम भी जाने वाले हैं, यानी कि हमें भी एक दिन मरना है। जिन लोगों ने आखिरत और वापसी के सफर को याद किया, उनके लिए मुसीबतें आसान हो गई। तो मुसीबतें आसान किन के लिए होती है? जो लोग आखिरत की वापसी को याद करते हैं कि हाँ हमें एक दिन मरना है, तो उनके लिए जो है मुसीबतें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला इस दुआ के पढ़ने वाले को दुनिया में भी बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाते हैं और आखिरत में तो उसके लिए है ही। अगर किसी का छोटा बच्चा फोत हो जाए तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली? वो कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुमने उसके दिल का फल ले लिया? वो कहते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला पूछते हैं, मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, उसने तेरी हम्द बयान की और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उसका नाम बेतुल हम्द, यानी कि तारीफ वाला घर। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदे के लिए हुक्म फरमाते फरिश्तों से कि मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो और उस घर का नाम क्या रखो? बेतुल हम्द, यानी कि तारीफ वाला घर। तो अहम बात क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि
अल्लाह में राजी हूँ पढ़ना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह भी हमें साथ ही कहना है। ये दुआ तो हम पढ़ लेते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। क्योंकि हम इस दुआ को सिर्फ जबानी अल्फाज से कहते हैं, इसको कबूल करके नहीं कहते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नेमत मिलने पर शुक्र नहीं करते थे, बल्कि तकलीफ आने पर भी शुक्र अदा करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। सुनन इब्ने माजा 3803 में ये फरमाया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस छोटे बच्चे की जान ले ली थी जो बड़े होकर अपने वालिदैन को बहुत सताने वाला था। हमें नहीं मालूम कि हमसे जो चीज ली गई है वही हमारे लिए बेहतरी का बाइस है। तो हमें नहीं पता होता कि उसमें हमारे लिए क्या भलाई है, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाले हैं। तो हमें अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी रहना चाहिए। तो हमें से कितने लोग हैं जो अल्लाह ताला के हर फैसले पर राजी रहते हैं? बहुत कम लोग हैं हम में से जो अल्लाह ताला के फैसलों पर राजी रहते हैं। और हम जरूर तुमको आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और मालों और जानों से। भूख से भी आजमाएगा अल्लाह ताला, और डर से भी आजमाएगा, और माल और जानों से भी आजमाएगा, और भूखों की कमी से। और साबित कदम रहने वालों को खुशखबरी दे दो। क्या खुशखबरी दे दो? जिनके हाल ये है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है तो वो कहते हैं हम अल्लाह के हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। तो बस यही बात हमें याद रखनी है। अगली आयत देखते हैं, आयत नंबर 157। أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون। यही लोग उन पर नवाजिशें हैं, यानी कि रहमतें हैं उनके रब की तरफ से। कौन लोग? जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, जो अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, और रहमत, और यही लोग वो हिदायत पाने वाले हैं। अल्लाह इन लोगों से राजी है और इन पर अल्लाह की रहमतें हैं, और हिदायत भी इन्हीं को मिलेगी। तो सब्र करने वालों के लिए यहाँ पर तीन नेमतें बता दी गई हैं। एक तो अल्लाह की रजा उन्हें हासिल होती है, और अल्लाह की रहमत भी उनके ऊपर नाजिल होती है, और अल्लाह की हिदायत भी मिलती है उन्हें, यानी कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत भी देते हैं। अगली आयत है आयत नंबर 158। الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सफा और मरवा जो है ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है। तो जो कोई उम्रा करेगा बैतुल्ला का, तो नहीं कोई गुनाह उसके ऊपर कि वो तवाफ करे उन दोनों का। जो कोई उम्रा करता है तो उसे तवाफ भी करना चाहिए इन दोनों का। और जो कोई खुशी से करे कोई नेकी, तो जो भी इंसान कोई नेकी को खुशी से करेगा तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान है, जानने वाला है। सफा और मरवा बेशक अल्लाह की यादगारों में से है। बस जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे या उम्रा करे, तो उस पर कोई हज नहीं कि वो इनका तवाफ करे। जो कोई हज या उम्रा करे तो वो, उस पर कोई गुनाह नहीं है कि वो इन दोनों का तवाफ कर ले, सफा का और मरवा का, कि वो इन दोनों का तवाफ करे। और जो कोई शौक से कुछ नेकी करे तो अल्लाह कदरदान है, जानने वाला है। सब्र की अजीम तरीन मसाल यहाँ पर दी गई है, और वो क्या है? हजरत हाजिरा ने अल्लाह के हुक्म से सब्र करते हुए तन्हा इस जगह पर सब्र के साथ
जिंदगी गुजारी। हजरत हाजरा जो थी, उन्होंने इस जगह पर सब्र के साथ अपनी जिंदगी गुजारी थी और खुशी खुशी वो दिन काटे जो उनकी जिंदगी में आए। आजकल सिंगल मदर जो है, सिंगल मदर्स की जिंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है, सिर्फ ये सोच सोच कर कि हमारे साथ ये क्यों हो गया। अगर किसी पर ऐसा मुश्किल वक्त आ जाए तो वह हजरत हाजरा की कहानी को याद रखे। उन्होंने वो मुश्किल वक्त कैसे गुजारा था, बच्चे की तरबियत कैसे की थी हजरत हाजरा ने। आज की माए हर वक्त यही रोना रोती रहती है कि बाप तरबियत में कोई हिस्सा नहीं डालता, सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, मुझे ही समझना पड़ता है। तो समझाने की बात यहाँ पर ये है कि सारा अज्र भी तो माँ के लिए उस तरबियत और तकलीफ पर है। वो जो तरबियत और तकलीफ माँ अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए उठाती है, उसमें अज्र भी तो उसके लिए ही है। अगर वो तकलीफ उठा रही है तो अज्र भी उसी को मिलेगा, बाप को नहीं मिलेगा। याद रखें, हर चीज अल्लाह की किसी हिकमत के तहत होती है, कोई वजह होती है। जिंदगी में जब कुछ लिया जाता है तो कुछ दिया भी जाता है, सिर्फ लिया नहीं जाता। अगर लिया जाता है तो कुछ दिया भी जाता है, और जब कुछ दिया जाता है तो कुछ लिया भी जाएगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं, इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जो लोग अल्लाह की खातिर सब्र कर जाए तो अल्लाह ताला उनके कदमों के निशान भी यादगार बना देता है। जिस तरह आज सफा व मरवा में हजरत हाजरा के कदमों के निशान की बड़े बड़े लोग पैरवी करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अहम बात पता चल रही है। यहाँ पे एक मदर का रोल पता चल रहा है कि एक माँ को, माँ कितनी, अगर एक सिंगल मदर होती है, अगर जैसे बहुत से जो औरतें होती हैं उनके शौहर बाहर मुल्कों में रहते हैं, या फिर बहुत सी औरतों के शौहर जो है फोत हो जाते हैं, तो वो एक सिंगल मदर बनती है और उनको अपनी औलाद की तरबियत खुद ही करनी पड़ती है। तो उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी तसल्ली दी जा रही है कि जो लोग अल्लाह ताला की खातिर सब्र करते हैं ना, अल्लाह ताला उनके कदमों के निशान को भी यादगार बना देता है। उनके कदमों के निशानों को भी जाया नहीं जाने देता। जितने कदम वो अपनी औलाद की तरबियत के लिए उठाती है, इतनी मुश्किल से उन्हें पालती है, जैसे सफा और मरवा पर हजरत हाजरा के कदमों के निशान थे, इसी तरह से। तो हमें यहाँ क्या पता चलता है कि हमें सब्र करना चाहिए, सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, कैसे भी हालात। तो सब्र की असली तरीन निशान है हजरत हाजरा जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम अच्छे से। अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही। तो हजरत हाजरा का किरदार को तो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बताती हूँ। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी और बच्चे को मक्का में छोड़कर वापस चले गए, यानी कि हजरत हाजरा कौन थी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, और उनके एक बच्चा भी था। तो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपनी बीवी को मक्का में छोड़कर वापस चले गए थे, और थोड़ा सा जो पानी और खजूर साथ थी वो खत्म हो गई। हजरत हाजरा इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बहुत छोटे थे। हजरत हाजरा के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उस वक्त वो बहुत छोटे थे, और उनके पास क्या था? सिर्फ थोड़ा सा पानी और खजूर थोड़ी सी, सिर्फ इतना ही था उनके पास, खाने को ज्यादा कुछ नहीं था। तो बहुत छोटे थे। मक्का का मौसम शदीद गर्म होता है, पानी खत्म हुआ तो आसपास कहीं कोई पानी का नामो निशान न था, कहीं पर भी उनको पानी मैसर न था, कोई आबादी न थी। तो प्यास की वजह से रोने लगे। तो माँ की ममता तड़प उठी। हजरत हाजरा जो थी वो बहुत तड़पी अपने बच्चे को इस हाल में देखकर। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी पर चढ़ गई। ऊपर चढ़ के आसपास देखा, कहीं कोई पानी नजर ना आया। नीचे उतरी और दौड़ते दौड़ते दूसरी तरफ पहाड़ी पर जा चढ़ी। वहां चढ़ के देखा, दाएं बाएं कोई इंसान, परिंदा, जानवर, कोई भी वहां नहीं था। खाली सहरा है, सिर्फ जंगल ही जंगल था, और कुछ भी ना था वहां। तो वो इतनी परेशान हुई, जब कहीं पर कोई इंसान भी नहीं था, ना कोई खाने पीने का सामान मैसर था, दूर दूर तक से हर तरफ से जंगल ही जंगल था।
तो जब सातवीं दफा उन्होंने इस तरह चक्कर काटे, कभी इस पहाड़ी पर कभी उस पहाड़ी पर, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर वो चक्कर लगाने लगी पानी की तलाश में। तो जब सातवीं दफा उन्होंने इस तरह चक्कर मुकम्मल किया, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से पाँव रगड़ रहे थे। तो उनके पाँव के नीचे से पानी निकल आया। तो उसे देखकर हजरत हाजरा खुश हो गई। जब हजरत हाजरा ने सातवां चक्कर लगाया और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे, जैसे बच्चा लेटा रहता है तो वो पैरों को इस तरह मारता है ना, दे देकर जमीन पे पैरों को मारता है। जब बच्चे बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो पैरों को इस तरह मारते हैं जब वो रोते हैं। तो इस तरह से उनकी जो आइडिया है वो जमीन से रगड़ रही थी, तो वहीं से पानी निकल आया। जब हजरत हाजरा का सातवां चक्कर मुकम्मल हुआ, तो हजरत हाजरा खुश हो गई। पानी जो कि बहने लगा, कहने लगी जमजम, यानी कि रुक जा। जब हजरत हाजरा ने उस पानी को देखा तो कहने लगी जमजम, रुक जा, रुक जा, क्योंकि बहकर चला गया कहीं तो फिर खत्म हो जाएगा, तो रुक जा। तो उस पर वो पानी रुक गया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उस कुर्बानी को इस तरह कबूल किया कि वो पानी भी आज तक ठहरा हुआ है। और वो सफा मरवा की पहाड़ियां भी सब हज पे जाने वालों के लिए उस काबे के तवाफ करने के बाद उम्रा और हज का हिस्सा बना दिया। जो सफा और मरवा है, तो काबे का जो है वहां पर हज और उम्रा के जाने वालों के लिए काबे का तवाफ करने के बाद जो है, उम्रा और हज मुकम्मल करने के बाद उसको भी, सफा और मरवा को भी उसका एक हिस्सा बना दिया गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि जब अल्लाह ताला का कोई बंदा उसकी खातिर कुर्बानी करता है, मुश्किल के आने पर सब्र करता है और मुश्किल के इजाले के लिए कोशिश कोशिश तो करता है, मगर उससे शिकायत नहीं करता। तो उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप हमें कहाँ छोड़कर चले गए, या अल्लाह ताला आपने हमें किस मुश्किल में डाल दिया। कुछ भी शिकायत उन्होंने अपनी जो है जबान से या अपने कौल और फेल से बिल्कुल भी जाहिर नहीं की, सिर्फ शुक्र की ही हालत में थी। तो कोशिश तो करता है इंसान, मगर उससे शिकायत नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसके कदमों के नीचे रेगिस्तान और बयाबान में भी पानी के चश्मे जारी कर देता है। और उनके इस अमल को इतना महबूब करार देता है कि रहती दुनिया तक जो भी उस दुनिया में कोई जाए, तो उसके लिए लाजिम है कि वो उस औरत की सुन्नत में सफा और मरवा का तवाफ करे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस पत्थर पर खड़े होकर घर बनाया था, अल्लाह का उन कदमों के निशानों को भी अल्लाह ताला ने पसंदीदा करार दिया और एक निशानी बना लिया। हजरत हाजिरा जिन पहाड़ियों पर चढ़ रही थी, तो उन कदमों के निशानों को भी एक सुन्नत बना दिया। हजरत इस्माइल जहाँ पाँव रगड़ रहे थे, उनके पाँव के नीचे से भी चश्मा निकाल दिया। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बख्शिश साबिरीन का मतलब क्या है, साबिरीन का जो मतलब है वो क्या है। इससे हमें पता, अच्छी तरह पता चल गया होगा। सब्र करने वालों के लिए बशारत है, खुशखबरी है, दुनिया में भी अल्लाह ताला दिखा देता है। तुम मेरी खातिर कुर्बानी करके तो देखो, सब्र करके तो देखो, देखो कि मैं तुम्हें दुनिया में भी कैसी इज्जत देता हूँ, कितनी नेमतों से नवाजता हूँ। तो सफा और मरवा पर दो बुत रखे हुए थे। मुसलमान की इस गलत फहमी का भी इलाज किया गया कि उन्होंने समझा कि ये जाहिलियत की रस्म है, कि मुशरिकीन जो है, मुशरिकीन ने बुत रखे थे और लोग इन बुतों की पूजा के लिए वहां जाया करते थे। तो क्या अब वहां जाना जायज है? फरमाया कि नहीं, ये मुशरिकीन की यादगार नहीं है, ये हजरत हाजरा की यादगार है। इसलिए हज और उम्रे से मौका पाकर इनका तवाफ जरूरी है। तो जब हम हज और उम्रे से फारिग हो जाते हैं, तो हमें इन दोनों का तवाफ करना भी जरूरी है। और जैसे इसमें बताया गया कि वहां पर दो बुत रखे हुए थे। एक बुत तो इसाफ का रखा हुआ था। सफा पर तो इसाफ का बुत रखा हुआ था, और मरवा पर पायला का बुत रखा हुआ था। तो वहां जो अहले मदीना थे, वो पहले इधर की तरफ नहीं जाते थे। तो अब वो समझ रहे थे कि उन बुतों की वजह से उन्हें वहां जाने का हुक्म मिला है। लेकिन उनको वहां पर क्लियरली बता दिया गया कि उन बुतों की वजह से आपको वहां नहीं जाना, बल्कि हजरत हाजिरा की जो आजमाइश थी,
तो उसकी वजह से आपको वहां जाना है जिसको अल्लाह ताला ने एजाज बख्शा है, और उनकी यादगार के लिए आपको वहां जाना है। और जो भी कोई हज और उम्रा करे उन पर लाजिम है कि वो उन दोनों का भी तवाफ करे। तो उम्मीद करती हूँ ये आयत आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आयत नंबर 158। नेक्स्ट आयत करते हैं, आयत नंबर 159। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। तो आयत नंबर 159 में फरमाया जा रहा है, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं जो नाजिल की हमने निशानियां, रोशन निशानियों में से और हिदायत में से, इसके बाद जो बयान कर दिया हमने उसको लोगों के लिए किताब में, यही लोग लानत करता है उन पर अल्लाह, और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। तो यह बता दिया गया कि वो लोग जो अल्लाह की रोशन निशानियों में से नाजिल किया गया है, अल्लाह ताला ने नाजिल की है रोशन निशानियां और हिदायत, तो जो लोग इनको छुपाते हैं या जो अल्लाह ताला ने किताब में बयान किया है लोगों के लिए उसको छुपाते हैं, तो कौन है ये लोग? ये लोग लानत करता है अल्लाह ऐसे लोगों पर। तो हमें क्या करना है कि जो हिदायत का पैगाम हमें पता है उसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है, उसे सिर्फ अपने तक छुपा कर नहीं रखना, दूसरे लोगों तक उसको पहुंचाना है। और ये हमारा हक है, और दूसरे लोगों का हक है कि उन्हें भी इस बात का पता चले। आयत नंबर 160। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, या सिवाय उन लोगों के जिन्होंने तौबा की और इस्लाह की और बयान किया, तो यही लोग हैं, मैं मेहरबान होऊंगा उन पर, और मैं तौबा कबूल करने वाला बहुत रहम करने वाला हूँ। तो यानी कि वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली, यानी कि जिन लोगों ने इसको छुपाया, हक को छुपाया, किताब को छुपाया या हिदायत को छुपाया, लेकिन फिर उन्होंने तौबा कर ली और इसको बयान किया लोगों के लिए, तो ऐसे लोगों पर फिर अल्लाह ताला मेहरबान भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो उन्हें अजाब देगा। अगर वो तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उन पर मेहरबान भी होगा और उनकी तौबा कबूल भी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो बहुत रहम फरमाने वाला है, तौबा कबूल करने वाला, तव्वाब और रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि व मलाइकति वन्नासि अजमईन। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और वो इसी हाल में मर गए, तो वही लोग हैं कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और आदमियों की सबकी लानत है। यानी कि जो लोग इस्लाम से फिर जाते हैं, किसी दूसरे मज़हब में दाखिल हो जाते हैं या इस्लाम का इनकार करते हैं, तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला की और फरिश्तों की सबकी लानत होगी। जो अपना ईमान तब्दील कर लेते हैं और वो उसी हाल में मर जाते हैं, तो उनके पहले अमाल भी ज़ाया हो जाते हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए थे। उनके पहले अच्छे अमाल जब वो इस्लाम में थे वो भी ज़ाया हो जाते हैं। खालिदीन फीहा ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून। बेशक जिन लोगों ने इनकार किया और वो इसी हाल में मर गए, तो यही लोग हैं कि उन पर अल्लाह की और फरिश्तों की और आदमियों की सबकी लानत है। किन पर सबकी लानत है? जो लोग इनकार करते हैं यानी कि कुफ्र करते हैं। जो लोग इनकार करते हैं, कुफ्र करते हैं, तो इन्हीं लोगों पर अल्लाह ताला की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और लोगों की भी लानत लानत है। यहाँ तक के सबके सबकी लानत है ऐसे लोगों पर। अल्लाह की रहमत से कौन महरूम रहते हैं? यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि जो लोग आखिरत पर, फरिश्तों पर, तकदीर पर राजी नहीं होते, या आखिरत का, फरिश्तों का, तकदीर का इनकार करते हैं, और
वो दुनिया से चले जाते हैं इसी हाल में। तो ऐसे लोगों पर सबकी लानत है, अल्लाह की भी, फरिश्तों की भी, लोगों की भी, बल्कि सबके सबकी लानत है ऐसे लोगों पर। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। और इलाह, तुम्हारा इलाह है एक, नहीं कोई इलाह मगर वही। तुम्हारा इलाह कोई नहीं है, सिर्फ एक ही इलाह है, उसके अलावा और कोई इलाह नहीं, जो बहुत मेहरबान है, बहुत रहम फरमाने वाला है। सिर्फ एक ही इलाह है जो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम फरमाने वाला भी है। जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह दिन में 100 दफा पढ़ेगा, उस दिन उसके आमाल से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। यानी कि हमें बताया जा रहा है कि हमें दिन में कम से कम 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना चाहिए। उससे ज्यादा बेहतर अमल और किसी का नहीं हो सकता जो दिन में 100 दफा ये कलिमात पढ़ लेगा, सिवाय उस शख्स के जिसने 100 से ज्यादा दफा पढ़ा हो। यानी ये कहना, ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना और फिर जबान से उसका जिक्र करना, यानी ये कलीमा कोई मामूली कलमा नहीं, बल्कि ये एक बहुत भारी कलाम है। जो इसको पढ़ता है और उसके साथ जो भी नेक अमल करता है, यानी इस कलिमे का वजन और नेक आमाल मिलकर दूसरे सब लोगों के आमाल से आगे ले जाने वाले हैं, यानी कि भारी हो जाने वाले हैं। इस कलीमे की अपनी एक तासीर है। कहने को छोटी सी बात है, लेकिन कहने में और ना कहने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो शख्स इस कलीमे को नहीं कहता वो काफिर होता है। यानी कि जब हम मुसलमान होते हैं, अगर कोई आ, शख्स नॉन मुस्लिम है, अगर वो इस्लाम में दाखिल होना चाहता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो इस कलीमे को पढ़े। तो अगर कोई इस कलीमे को नहीं पढ़ता, नहीं कहता, वो काफिर होता है। और कुफ्र का नतीजा आग होती है, यानी कि जहन्नम। और जो इस कलीमे को पढ़ लेता है तो वो मुसलमान कहलाता है। फिर उसकी अमली जिंदगी में तब्दीली आती है और फिर उसका जो अंजाम होता है वो जन्नत होती है। मालिक ने अपनी पहचान के लिए हमें ये कलीमा सिखाया है, और ये दिल में नूर पैदा करता है। तो ये दिल में नूर भी पैदा करता है, यानी कि दिल की खूबसूरती का भी बाइस है, और हमारे मुसलमान होने की एक दलील है कि जो शख्स मुसलमान होता है, मुसलमान होता है, उसको इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। और हमारे लिए, हमारे फायदे के लिए हमें इसको दिन में कम से कम 100 मरतबा पढ़ना चाहिए, फिर उससे बेहतर अमल किसी और का ना होगा। तो हम सबका माबूद एक इलाह, एक रब है। उसके सिवा कोई दूसरे उसकी इबादत, सिफात, कमालात और जमालात में कोई शरीक नहीं है। इस बात की दलील क्या है? इस बात की दलील ये है कि कायनात की तख्लीक, कायनात की निशानियां पर अगर हम गौर व फिक्र करने की जरूरत है, तो हमें जो इस बात की दलील जो है वो इस कायनात में ही है। ये पूरी कायनात ही उसकी दलील है जिसको उसने बनाया है। कायनात की तख्लीक, जैसे यहाँ पर सफा और मरवा का जिक्र किया गया, मक्का मुकर्रमा का जिक्र किया गया, मदीना। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती है। जमीन और आसमान का जिक्र हुआ, जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमान में है, सारे का सारा उसने बनाया है। तो ये हर चीज हमारे लिए एक निशानी है। नेक्स्ट आयत करते हैं। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وساحب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون। अभी मीटिंग एंड होने वाली है तो आपको दोबारा से रिज्वाइन करना है, ठीक है?
तो यहाँ आयत नंबर 167 में हमें बता दिया गया कि ए लोगों खाओ पाकीज़ा चीजों में से, और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसकी पैरवी ना करो। नेक्स्ट है इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फहशाइ वअन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। तो यहाँ बताया जा रहा है आयत नंबर 169 में, 169 दोनों में जो सिमिलर बात हुई है, तो 168 में सब इंसानों के फायदे की बात बता दी गई है कि खाने के दो उसूल हैं। क्या कौन से दो उसूल हैं खाने के? कि हलाल खाओ और तैयब और उम्दा खाना खाओ। हलाल भी हो वो और पाक भी हो, यानी कि उम्दा और अच्छा भी हो। और साथ ही हमें दुआ मांगने को कहा गया। कौन सी दुआ हमें मांगने को कहा गया? कि इसी के साथ दुआ भी करनी चाहिए। اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا। और दूसरी दुआ اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك। ये दुआ मांगने को हमें कहा गया कि हमें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क तो खाना ही है, साथ ही उसके हमें दुआ भी मांगनी है। और 168 में हमें बता दिया गया कि शैतान जो हमारे लिए खुदा दुश्मन है। और 68-9 में हमें बता दिया गया शैतान जो है वो हमें बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है। वो हमसे बुरे काम को करने को भी कहता है और हमें बेहयाई के काम करने को कहता है। नेक्स्ट, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिअू मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिअु मा अल्फ़ैना अलैहि आबाअना أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون। यहाँ आयत नंबर 170 में फरमाया जा रहा है, और जब उनसे कहा जाता है कि उस पर चलो जो अल्लाह ने उतारा है, तो वो कहते हैं कि हम तो उस पर चलेंगे जिस पर हमारे अपने बाप दादा को पाया है, जिस पर हमने अपने बाप दादों को पाया है। तो जब उनसे अल्लाह ताला की पैरवी को करने को कहा जाता है, तो वो कहते हैं हम तो अपने बाप दादा के रास्ते की पैरवी करेंगे जिस पर वो चलते थे। क्या इस सूरत में भी कि उनके बाप दादा न अकल रखते हो और न सीधे राह पर हो, जबकि उनके बाप दादा अगर उनको अकल ना हो या वो सीधे रास्ते पर ना हो, कि जब भी वो उन्हीं की पैरवी करेंगे तो तब भी वो उन्हीं की पैरवी कर रहे थे। नेक्स्ट, ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون। तो यहाँ फिर बता दिया गया, और उन मुनकरों की मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स ऐसे जानवर के पीछे चल रहा हो जो बुलाने और पुकारने के सिवा और कुछ नहीं सुनता। यानी कि कोई ऐसा जानवर जिसको बुलाया जाए तो वो आ जाए, जिसको पुकारा जाए तो वो आ जाए, तो वो सुन ले। तो इस तरह उन लोगों की मिसाल दी गई है एक जानवर से। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं और कुछ नहीं समझते। ये लोग बहरे भी हैं, गूंगे भी हैं और अंधे भी हैं, और उन्हें कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। आयत नंबर 172, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। तो यहाँ फिर ईमान वालों को कहा जा रहा है। पीछे आयत नंबर 168 में तो लोगों को पुकारा गया कि ए लोगों, खाओ पाकीज़ा चीजों में से जो रिस्क दिया तुमको, हलाल और पाक, और ना तुम पैरवी करो शैतान के कदमों की, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब यहाँ पर ईमान वालों को खिताब करके कहा गया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, खाओ पाकीज़ा चीजों में से।
और अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम, और उसकी इबादत करने वाले हो। अल्लाह का शुक्र भी अदा करो और तुम उसी की इबादत करने वाले हो। यहाँ पर इस आयत की रूह से दो चीजें इबादत में शामिल हो गई। वो दो चीजें क्या है? एक तो तैयब खाना खाना, और खाकर शुक्र अदा करना। यानी कि जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करना है, जिसमें कि खाना खाने के बाद की दुआ भी सिखाई गई है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। ये खाना खाने की दुआ है, तो आप सबको ये दुआ याद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आयत नंबर 173। इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इत्तुर्र गैर बाग़िन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। बेशक हराम किया तुम पर, क्या हराम किया? मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त, यानी कि सुअर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। यानी कि जब किसी जानवर को अल्लाह के नाम के सिवा दूसरे नाम पर ज़िबा किया गया हो, या अल्लाह का नाम ही ना लिया गया हो, फिर वो शख्स जो मजबूर हो जाए, यानी कि अगर इंसान को मजबूरी में ये खाना पड़े, और वो और वो ना ख्वाहिशमंद हो और ना हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह ताला बख्शने वाला भी है और मेहरबान है। लेकिन अगर मजबूरी के तहत इंसान को इनमें से कुछ खाना पड़े, तो वो इंसान के लिए जायज है। हालांकि वो इंसान जो है ना तो उसकी तमन्ना रखता हो और ना उसके दिल में उसको खाने की कोई हाजत हो, वो सिर्फ उसकी एक मजबूरी हो। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم वलहुम अज़ाबुन अलीम। तो आयत नंबर 174 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जो लोग उस चीज को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में उतारी है, और उसके बदले में थोड़ा मोल लेते हैं, यानी कि थोड़ी कीमत लेते हैं, वो अपने पेट में सिर्फ आग भर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह न उनसे हम कलाम होगा, यानी कलाम ना करेगा, और ना उनको पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब है। किन लोगों को? जो अल्लाह की अल्लाह ने जो उतारी है किताब में, उनको बेचते हैं थोड़ी कीमत के आवाज। तो वो जो खा रहे हैं, वो अपने पेटों में आग के सिवा कुछ नहीं खा रहे, और ऐसे लोगों से अल्लाह ताला कयामत के दिन कलाम ना करेगा और उनको पाक ना करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أكبرهم على النار। तो आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला फिर फरमाते हैं, ये लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही का सौदा कर लिया। यानी कि ये लोग जो है ना, जो अल्लाह की आयत को थोड़ी कीमत में बेचते हैं, वो क्या करते हैं? एक तो वो अपने पेटों में आग भरते हैं, और अल्लाह ताला उनसे क़यामत के दिन कलाम भी नहीं करेगा। और इसके अलावा इस आयत में फरमा दिया गया कि वो जो लोग हैं, उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को खरीद लिया, और मगफिरत के बदले अजाब को खरीद लिया। और उनका जो सब्र है वो आग पर है, और वो आग पर ही सब्र करेंगे। ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिलहक़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू फिल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। आयत नंबर 176 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये इसलिए है कि अल्लाह ने अपनी किताब को ठीक ठीक उतारा, मगर जिन लोगों ने किताब में कई राहें निकाल ली,
تو پھر یہاں بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 74 میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں نازل کیا وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لیتے ہیں. تو یہاں بتا دیا گیا کہ وہ جو قیمت لیتے ہیں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو ٹھیک ٹھیک اتارا. یعنی کہ جو ٹھیک ٹھیک باتیں ہیں وہ تو ان کو بتاتے نہیں، مگر جن لوگوں نے کتاب میں کئی راہیں نکال لی اس کے علاوہ اور کئی مطلب اس کی نکال لیتے ہیں لوگوں کے خواہشات کے مطابق اور وہ ان کو بتاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ان سے قیمت لیتے ہیں. تو وہ ضد میں ہے دور کی. تو جب وہ اس غلط راستے پر چل پڑتے ہیں تو وہ ایک ضد کے راستے پر چل پڑتے ہیں جو ان کو گمراہی میں دور تک لے جاتی ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. کل ہم کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 77 سے. دعا کر لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.